और मैं सबसे पहले इंटरव्यू शुरू हो, मैं आपका भी स्वागत ये भोजपुरी गमछा से करता हूं, जो हमारे सच्चाई और हमारे मेहनत का प्रतीक है ये गमछा। और हमारे उत्तर भारतीय जहां भी जाते हैं अपने मेहनत के दम पे उस शहर को, उस जगह को सजाने का काम करते हैं। और मुंबई को भी हमारे उत्तर भारतीयों ने सजाने का काम किया है और अपनी मेहनत से, लगन से लगातार सजा रहे हैं। और हम हमेशा ही अतुल जी के लिए यहाँ प्रचार के लिए आते हैं। और कांदीवली में चूंकि मेरा ऐसा रिश्ता है कांदीवली से, मेरे गांव के जितने भी मेरे भैया चाचा हैं सब कांदीवली में हैं। अच्छा। तो उनका भी विकास हो और कांदीवली का विकास हो, इसके लिए भी अतुल जी को जीतना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हम लोग जो है यहाँ अतुल जी के प्रचार में आए हुए हैं। अतुल जी, यहाँ पे आपका जो वोटर है वो उत्तर भारतीय है बड़े पैमाने पर, मराठी है बड़े पैमाने पर, गुजराती, राजस्थानी भी है। क्या चुनावी मुद्दे होंगे? लगातार 2 बार से आप जीत रहे हैं, विकास का मंत्र भाजपा यहाँ पर भी आजमाना चाहती है, लेकिन इस बार मुद्दे जमीनी मुद्दों से आगे बढ़कर धार्मिक रंग भी लेते नजर आ रहे हैं। नहीं, जमीनी मुद्दे तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे पूरा रोड, पूरी विधानसभा में हर रोड हमने सीसी करने का काम किया, अलग अलग शेड, समाज मंदिर निर्माण किए। और जहां तक धार्मिक मुद्दों का सवाल है, तो जब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी लोगों को जात के नाम पर, मजहब के नाम पर भेद निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, तब माननीय मोदी जी ने ये नारा दिया, एक है तो सेफ है। राहुल गांधी खुलेआम जाति पूछते लोगों की, पत्रकारों को भी पूछते आपकी जात कौन सी है, डॉक्टरों को भी अभी पूछने लगे। और इसके लिए मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतीय है या 13 करोड़ महाराष्ट्रियन लोग हैं, हम सब एक होकर महाराष्ट्र का विकास करेंगे, यही हमारा सबका कहना है। एक है सेफ है को लेकर कई ज्यादा विरोध भी हमने देखा। आज ही राहुल गांधी ने कहा है कि ये एक लॉकर है और इस लॉकर के अंदर अडानी को महत्व देना चाहते हैं। आपके क्षेत्र में भी काफी विकास कार्य हुआ है, तो आखिर क्या तकलीफ है इस नारे से? तकलीफ यही है कि वो समाज को जात के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं। और हम ये कह रहे हैं सभी एक रहो तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, सब मिलके इस भारत को, इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, हर एक का विकास करेंगे। लेकिन उनकी सोच क्या है कि मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि इस देश के संसाधनों में के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये मुसलमानों का है। हमारी सोच ये है, इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीबों का है। बिल्कुल। तो गरीब मुसलमान भी होता है, गरीब हिंदू भी होता है, गरीब आदिवासी भी होता है, गरीब ओबीसी भी होता है, गरीब शेड्यूल कास्ट भी होता है। और समाज को ये बांटने का जो काम ये लोग घिनौना प्रयास कर रहे हैं, उसको हम यशस्वी नहीं होने देंगे। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मुद्दे जमीनी है। नीरव, मैं आपसे भी एक बात जानना चाहूंगी कि जब लगातार भाजपा या आरएसएस पर अटैक करने की बात आती है तो कांग्रेस ज्यादा खुल जाती है और चुनावी मुद्दों में ज्यादा अटैक करती है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे अब आरएसएस की तुलना साफ से कर रहे हैं जहरीले की, इसको भी उसी की तरह मार के खत्म कर देना चाहिए। क्या लगता है कि चुनाव के पहले ऐसे बयानबाजी से कितना मुनाफा होगा या कितना सही है ऐसे बयान देना? देखिए, मुझे लगता है कि जब कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि हम लड़के जीत नहीं पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने काम इतना किया है और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो कहीं लड़ाई में नहीं है, तो अब उनको लगता है कि वो इस तरह के बयानबाजी करें, इस तरह के हमला करें, पर इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है उनका। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि जो एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये जो मुद्दा आया है, वो मुद्दा अगर दूर करना है तो सबसे बढ़िया तरीका हमसे सीख लीजिए। हमने अपना नाम ही रख लिया निरहुआ हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी अगर हिंदुस्तानी बन जाए
एक बन जाए तो ये सारे मुद्दे अपने आप खत्म हो जाएंगे। एक है सेफ है से मैं आगे बढ़ूंगी। प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था। प्रधानमंत्री ने कल ही के दिन साबरमती फिल्म का भी बड़ा प्रमोशन किया, ये कहते हुए, तारीफ करते हुए कि जो गोधरा कांड पे इतने सालों से लोगों के नजरों में धूल थी वो साफ हो जाएगी। इसे कैसे देखते हैं? आप खुद भी कलाकार हैं, इंडस्ट्री से आते हैं और फिल्म कहीं ना कहीं समाज सुधार के लिए भी एक बड़ा निर्णय के तौर पर दिखाई देती है। बिल्कुल। और देखिए, देश के इतिहास को, देश के सच्चाई को हर किसी को जानना ही चाहिए। अगर कोई भी गलतफहमी देश में फैलाया गया है या कोई झूठ फैलाया गया है, तो अगर वो सच जनता के सामने आए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो हम लोग मनोरंजन के साथ समाज में एक मैसेज देते हैं, उनको जो बताना है वो भी बता देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्म आ रही है और सबको देखना चाहिए और सच जानना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर प्रचार जो है वो बड़ी मात्रा में चल रहा है। अतुल जी, वोट बैंक आपका कई जो 2 बार से आप जीत रहे हैं बढ़ते जा रहा है। इस बार क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि पार्टीज इतनी ज्यादा स्प्लिट हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, बीजेपी के ऊपर अलग अलग वारदात हो रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस है इस बार की जीत को लेकर, और विपक्ष का क्या हाल होगा जो सरकार में आने के दावे करते हैं? देखो, मैं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र से इस बार 1 लाख से भी ज्यादा मतों से चुन के आऊंगा, ये विश्वास मेरे को है। क्योंकि 10 बरस मैं जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ, मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। मेरा विधायक होने के बाद मेरे में बदलाव आना तो लंबे की बात है। मेरा सेल नंबर भी बदला नहीं है, मेरा फोन मैं ही उठाता हूँ, मैं हर व्यक्ति को रिटर्न कॉल करता हूँ और इसके लिए जनता में काफी उत्साह है। और मैं इतना ही कहूंगा कि मैं तो भारी बहुमतों से चुन के आऊंगा। राज्य में महायुति की सरकार बहुमत से चुन के आएगी और माननीय मोदी जी के विकसित भारत का सपने में महाराष्ट्र अपना योगदान देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। साफ तौर पर इस सीट से हमने सुना तो नेता से भी जो उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं, स्टार प्रचारक से भी बात की, और यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोबारा महायुति की सरकार बनाने का दावा भाजपा करती नजर आ रही है। दिलीप के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, मुंबई से।